प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। खुदावन यसु के पाक जिंदा नाम में आप सबको सलाम। ग्रीटिंग्स टू यू इन जीसस माइटी नेम। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, एक बार फिर से आज आपका स्वागत है और एक बार फिर से मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूं कि परमेश्वर आपके साथ है और वो आपसे प्रेम रखता है। और याद रखिए, बाइबल के अंदर बहुत सारे कम लोग हैं जो उसे गुस्सा दिलाने में सक्सेस हुए हैं। वेरी फ्यू। हमारा परमेश्वर एक प्रेमी परमेश्वर है। हाँ, वो क्रोध करता है लेकिन हमेशा नहीं। मोस्ट ऑफ टाइम वो एक प्रेमी परमेश्वर है जो आपसे इतना प्यार करता है कि उसने आपको पाने के लिए अपने बेटे को बलिदान कर दिया ताकि वो आपको पा सके। इस चीज को कभी ना भूलें। इस चीज से कभी अपने आप को अलग होने की इस चीज से कभी अलग ना हो कि आपका पिता, आपका परमेश्वर आपसे प्यार करता है। बहुत बात शैतान जो है वो हमारे जिंदगी में हमारी फीलिंग्स को यूज करता है कि हम फील करें कि हम अकेले हैं, हमारे साथ कोई नहीं है, कोई हमारा साथ नहीं देगा, कोई हमारे साथ खड़ा नहीं होगा, और हम इजीली इन फीलिंग्स पे बिलीव करना स्टार्ट करते हैं। इवन बाइबल कहती है कि यीशु को यरदन नदी पे खुदा ने कहा, ये मेरा प्रिय पुत्र है, ही इज माई बिलवड सन। लेकिन शैतान ने आके क्या कहा अगले अध्याय में, नेक्स्ट चैप्टर में, यदि तो उसका बेटा है तो पत्थर को रोटी बना दे। एक वर्ड उसने नहीं कहा, प्रिय। शैतान हमेशा से ये फील करवाना चाहता है कि आप अनलव्ड हैं, आपसे कोई प्यार नहीं करता, और इसे करने के लिए वो हमेशा आपकी फीलिंग्स को यूज करता है। लेकिन फीलिंग्स से जिंदगी नहीं जी जा सकती। फीलिंग्स अच्छी होती है, वो कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन अगर फीलिंग्स के थ्रू झूठ बोला जाए तो फीलिंग्स बुरी हैं। हमेशा फेथ से जिए, और विश्वास कहता है कि पिता हमसे प्रेम करता है। जैसे जितना वो यीशु से प्यार करता था उतना ही वो हमसे भी प्रेम रखता है। और आज वही परमेश्वर जो आपसे प्रेम करता है वो आपसे कुछ बात करना चाहता है। इस समय आपकी स्क्रीन पर एक वर्ड है, एक वचन है जो मत्ती के 8 अध्याय में लिखा गया है, और ये वचन है 8 के 24 में। और देखो, झील में एक ऐसा बड़ा तूफान उठा कि नाव लहरों से ढकने लगी और वह सो रहा था। मैं आप में से हर एक को बताना चाहता हूं, आज खुदा हमें सिखाएगा जैसे वो उस तूफान में सोया हुआ था, वैसे हम भी अपने सराउंडिंग जो तकलीफें, संकट, परेशानियां आती हैं, हम कैसे एक पीसफुल लाइफ, एक रेस्टफुल लाइफ, एक आराम से जिंदगी जी सकते हैं। बाइबल कहती है उसने अपने चेलों को कहा कि चलो हमें उस पार चलना है, और बाइबल बताती है उसके चेले और वो एक नाव में थे, और बाइबल बताती है जैसे वो आगे बढ़ रहे थे अचानक एक तूफान आया, हवाएं चलने लगी और पानी हवा के कारण अंदर आने लगा। लेकिन खूबसूरत बात यह लिखी गई है कि परमेश्वर, ये सब जब हो रहा था तब परमेश्वर खुद जीसस सो रहे थे, वे डरे हुए नहीं थे। वैसे एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं, डेविल आपको सिर्फ डरा सकता है, वो आपको नाश नहीं कर सकता। वो आपको सिर्फ डरा ही सकता है, लेकिन ये एक सुपर्ब लेवल है कि जीसस वहां पर डरा तक नहीं, वो सोया था, चेले डर रहे थे। मैं आपको कहना चाहता हूँ ये लेवल्स हैं। एक टाइम आता है जब आप एक बहुत बड़े डिप्रेशन में जिंदगी जीते हैं, फिर खुदा आपको वहां से निकालता है, फिर आपके अंदर थोड़ा डर होता है, लेकिन प्रभु चाहता है आपके अंदर डर भी ना हो, आप यीशु की तरह सोना सीखें। अब मैं आपको कुछ बताना चाहता हूं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, बड़े ध्यान से सुने। डर क्या है? डर शैतान के द्वारा बोला गया एक झूठ है जिस पर हम विश्वास करते हैं और डरते हैं। कई बार वो आपको कहेगा कि आपको नौकरी नहीं मिलेगी, आपका बिजनेस बंद हो जाएगा, आपकी बीमारी ठीक नहीं हो पाएगी, आपका परिवार कभी उधार नहीं पाएगा, देख लेना ये हो जाने के बाद तेरी जिंदगी तबाह हो जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। वो हमेशा आपके दिमाग के अंदर ऐसे ख्याल डालता है और हम उस पर बिलीव करते हैं, इसी से डर पैदा होता है। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, बड़े ध्यान से सुने, बड़े ध्यान से सुने, ये आपके लिए बहुत अच्छा है। बाइबल कहती है यीशु मसीह सोए थे। क्यों? क्या उन्हें पता नहीं चला पानी आ रहा है? क्या उन्हें पता नहीं चला तूफान चल रहे हैं? बिल्कुल उन्हें पता होगा। 100% मैं ये बिलीव करता हूं कि उसे जरूर पता होगा कि इतनी बोट हिल रही है, पानी अंदर आ रहा है,
हवाएं चल रही हैं और ये प्रोफेशनल, ये वो चेले हैं जो पहली बार समुद्र में या झील में नहीं आए हैं। ये बचपन से मछुआरे थे, कड़ी कड़ी मेहनत करके ये मछुआरे बने थे। अगर ये लोग डर गए हैं तो मतलब एक बड़ा तूफान था वहां पर, लेकिन यीशु सोया था। क्यों? एक वजह से, वो जानता था मेरी मौत तूफान में नहीं हो सकती, मेरी मौत क्रूज पर होगी। मैं ये विश्वास करता हूं यीशु जानते थे कि वो जानता था कि उसकी मौत पानी में नहीं होगी, तूफान से नहीं होगी, बोट टूटने से नहीं होगी, उसकी मौत क्रूज पर होगी, क्योंकि वो जानता था पवित्र शास्त्र में यही लिखा है और वो जानता था जो खुदा के कलाम में लिखा है वही पूरा होगा। आप जानते हैं कौन व्यक्ति तूफान में सो सकता है? वही जिसे पता है कलाम में क्या लिखा है। सोचो आपके घर के अंदर एक भी विश्वासी नहीं है, सब जीसस के खिलाफ है, उल्टी सीधी बातें कहते हैं। कुछ कुछ लोग तो जीसस के लिए ऐसा भी कहते हैं, जो खुद को लकड़ी पे नहीं बचा पाया वो आपको कहां से बचाएगा। अब जब ऐसे माहौल में रहते हो, कई बार हम परेशान से हो जाते हैं, पर पीसफुली सो जाइए आज, क्योंकि उसके वचन में लिखा है यदि हम विश्वास करें हमारा परिवार उद्धार पाएगा। हो सकता है आपके पास फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो, आपके पास पैसे नहीं है, लेकिन आपके वचन में लिखा गया है, खुदा के कलाम में लिखा है, वो अपने महिमा के दंड से मेरी सारी कमी घटियों को पूरी करेगा। इस वचन पर विश्वास करके सोइए। हो सकता है मेरी बहन आपके पास संतान नहीं है, जबकि बाइबल बताती है हन्ना, रिबेका, सारा, इलिशिबा, इनके पास भी नहीं था। खुदा ने उनकी कोख खोली और वचन कहता है आज भी वो, आज कल युगान युग एक सा है, वो आज भी ये कर सकता है। हो सकता है आपके बहुत सारे दुश्मन हैं, हेटर्स हैं, आपके नफरत करते हैं बहुत सारे लोग। बाइबल कहती है तेरे विरुद्ध हथियार तो बनेंगे पर वे सफल नहीं होंगे। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, अगर आप इन वचनों को जानते हैं कि खुदा ने ये कहा है और यही आपका विश्वास है कि ये होगा, ऐसे ही लोग तूफानों में सोया करते हैं, ऐसे ही लोग तूफानों में सो सकते हैं, ऐसे ही लोग लगातार सोते रहते हैं। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, इन दिनों में बड़ी जरूरत है इस चीज की कि हम परमेश्वर के वचन को पढ़ें, इसे मनन करें, इसको मुंह से स्वीकारें, इसे मुंह से कन्फेस करें, बिलीव करें कि जो खुदा के कलाम में लिखा गया है, चाहे आकाश टल जाए, चाहे पृथ्वी टल जाए, उसका कोई वचन नहीं टलेगा, वो सब पूरा होकर रहेगा। आपके तूफान में सोने की एक ही चाबी है, जो इसमें लिखा है वो बिलीव करें और बच्चों की तरह परमेश्वर पर विश्वास करें। एक बच्चा जब उसके पिताजी उसका घर सुबह छोड़ते हैं, वो डैडी को बोलता है पापा चॉकलेट लेके आना, आइसक्रीम लेके आना, कैंडी लेके आना। वो ये नहीं जानता है कि उसके पिता के पास पैसे हैं कि नहीं है, उसे एक ही बात पता है, डैडी लाएंगे। हमारे अंदर इस तरह से बच्चों जैसा विश्वास हो कि खुदा ने कहा है, चाहे कितने भी तूफान खराब हों, चाहे कितनी भी लहरें आएं, चाहे कुछ भी ठीक होते हुए न देखे, तो भी मैं ये भरोसा करूंगा कि जो उसने कहा है वो होकर रहेगा। बाइबल कहती है वो आपके लिए तब कुछ करता है जब आप उसे अपना फेथ शो करते हैं। यीशु मसीह इससे पहले कि किसके लिए कुछ करे, वो उनसे पूछता था क्या तुम ये विश्वास करते हो कि मैं ये कर सकता हूं? वो कहते थे हाँ, तब वो उनके लिए करता था। मैं आप में से आज हर एक को उत्साहित करना चाहता हूं, तूफानों को शांत बात में करें, तूफानों में सोना सीखें, क्योंकि ये तूफान चला जाएगा, कोई और तूफान भी उसके बाद खड़ा है जिसको मैं फेस करना पड़ेगा। वैसे ही मैं आपको कहना चाहता हूं, जितने भी लोग मुझे देख रहे हैं, अपने तूफान में सोना सीखें, उसके वचन पर भरोसा करके। मैं विश्वास करता हूं छोटा सा वचन था, लेकिन इस वचन ने आपको बड़ी आशीष दी होगी। हमेशा की तरह मैंने एक आर्टिकल लिखा है जिसका नाम है तूफान। अगर आप चाहें तो आप हमें इस नंबर पे जो इस समय आपके स्क्रीन पर है, आप अपना नाम और आप कहाँ से हमें लिख के भेजें और ब्रैकेट में लिखे तूफान, और हम आपको वो आर्टिकल भेज देंगे। हमारे पास हिंदी और इंग्लिश अवेलेबल है। अगर आपने आज के वचन के द्वारा कुछ बरकत पाई हो, ब्लेसिंग पाई हो, आशीष पाई हो, तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। खुदा आपके साथ है। आप सबको जय मसीह।